तो आज हम फिर मिलते हैं प्रीपोजिशन के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। तो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज ऑफ इन और एट का डिफरेंस पढ़ा था, यूज ऑफ इन और एट कवर कर लिया था। बट उसमें एक पार्ट रह गया था इन और इनटू का, जो पेयर होता है, जिसमें हमने इन तो पढ़ा था लेकिन इनटू नहीं पढ़ा था। तो साथ में हम यहाँ पर इन और इनटू का यूज भी देख लेंगे। तो देखिए, पहले हम इन और इनटू का यूज ही देख लेते हैं। यहाँ पर इन का यूज तो आपने पढ़ ही लिया था फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर जो इन और इनटू का डिफरेंस है वो ये है कि जो स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए हम यूज करते हैं इन, और गतिशील अवस्था के लिए, गतिशील अवस्था के लिए यूज होता है इनटू। तो देखिए यहाँ पर इनटू, इन और इनटू का बस इतना सा यूज यहाँ पर देखना है, ये उसमें मिस हो गया था, इनटू नहीं पढ़ाया था। तो स्थिर अवस्था के लिए अगर हम कहें कि वह कमरे में है, तो कमरे में है मतलब वो बैठा होगा या स्थिर होगा, तो हम कहेंगे जैसे कि he is in the room, वह कमरे में है। यहाँ पर भी मैं का अर्थ आ रहा है, अर्थ आपने पढ़ ही लिया था, इसका अर्थ क्या होता है, मैं होता है। तो वह कमरे में है, किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में, इसलिए इन आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि he is walking in the room, यहाँ पर वॉकिंग वर्ड लगा देते हैं अगर हम, तो he is walking in the room, वह कमरे में क्या कर रहा है, टहल रहा है, तो he is walking in the room यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गतिशील अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर in the room ना होकर क्या हो जाएगा, into the room। यहाँ पर आप in का यूज करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, into आएगा, क्योंकि ये गतिशील अवस्था में है। तो स्थिर अवस्था में जब कोई वस्तु होती है तो इन का यूज किया जाता है, और गतिशील अवस्था में जब कोई वस्तु होती है तो इनटू का यूज किया जाता है। जैसे द फ्रॉग्स आर इन द वेल, अगर हम कहें कुएं में मेढक हैं, तो कुएं में मेढक हैं तो उसमें हैं, अपनी स्थिति में हैं। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस ऐसा कहें कि द फ्रॉग जंप्ड इन द वेल, मेढक कुएं में कूदा, तो यहाँ पर ये इन सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेढक कुएं में कूदा तो गतिशील अवस्था में उसने क्रिया की, तो यहाँ पर इनकी जगह क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। तो यहाँ पर स्थिर अवस्था में इन और गतिशील अवस्था में इनटू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इनटू का यूज और है जो मैं आपको बता देती हूँ कि एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए इनटू का यूज किया जाता है, इनटू का यूज किया जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इस हिंदी की कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो आप लिखोगे ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। इस तरह से हम किसी हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेशन के लिए भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करने के लिए इनटू का यूज किया जाता है। तो ये इनटू का यूज है जो आपका उस समय कवर नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर हमारा इन और इनटू हो गया। अब हम चलते हैं आपका ऑन और अपॉन के लिए। तो देखिए, ऑन अपॉन पर आ जाते हैं, इस मीन्स होता है पर, और इसका पहला रूल तो यही बनता है आपका, इसलिए इसे यही पढ़ लेंगे।
तो देखिए पहला रूल क्या बनता है, स्थिर अवस्था के लिए आपका यूज होता है ऑन और गतिशील अवस्था के लिए यूज होता है अपॉन। ये आपका रूल है 1। स्थिर अवस्था के लिए ऑन का यूज करेंगे और गतिशील अवस्था के लिए अपॉन का यूज करेंगे। बस केवल एक ही रूल है अपॉन का कि हमें इसका यूज गतिशील अवस्था में करना है। ऑन, अब देखिए ऑन मीन्स पर होता है, स्थिर अवस्था में किस तरह से हम पर ऑन का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर हम कहें किताबें मेज पर हैं तो हम सेंटेंस बनाएंगे द बुक्स आर ऑन द टेबल। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज पर हैं, क्या मूविंग कर रही हैं, क्या कोई एक्टिविटी चल रही है किताबों की अपनी? नहीं, किताबें मेज पर हैं तो किताबें मेज पर स्थिर अवस्था में रखी हैं, तो हमने यहाँ पर ऑन का यूज कर दिया है। लेकिन अगर हम इन किताबों को मेज पर फेंक देते हैं, जैसे कि he threw some books on the table, तो देखिए यहाँ पर भी पर का अर्थ आ रहा है कि उसने कुछ किताबों को टेबल पर फेंक दिया। अब पर का सेंस है इसलिए हमने ऑन लगा दिया। लेकिन अगर हम जानते हैं कि गतिशील और स्थिर अवस्था में यहाँ पर डिफरेंस है प्रीपोजिशन पर, तो हम देखेंगे कि उसने फेंकी हैं तो किस अवस्था में होंगी, गतिशील अवस्था में होंगी, इसलिए ऑन ना आकर क्या आएगा यहाँ पर अपॉन आ जाएगा। तो he threw some books upon the table। तो ये तो आपका ऑन और अपॉन का पहला यूज है, तो ये अपॉन का फर्स्ट एंड लास्ट यूज है, लेकिन ऑन का ये आपका पहला यूज है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा यूज जो है हमारा ऑन का। तो देखिए जब किसी निश्चित समय पर नियमित रूप से कोई कार्य होता है, देखिए जब किसी निश्चित समय पर नियमित रूप से कोई कार्य हो तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम ऑन का यूज करते हैं, तो ऑन का यूज किया जाता है। अब जैसे निश्चित समय और नियमित रूप दोनों चलने चाहिए। तो देखिए जैसे वह, अगर हम कहें कि वह संडे को सिनेमा देखने जाता है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे he goes to cinema on Sunday। यहाँ पर का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम ऑन का यूज करेंगे। वह संडे को सिनेमा देखने जाता है, तो यहाँ को का सेंस आ रहा है, तो क्या हम टू लगाएंगे, क्योंकि टू मीन्स को होता है। टू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो संडे को जाता है, निश्चित समय है उसका संडे, लेकिन हर संडे को जाता है तो ये उसका नियमित समय हो गया। तो निश्चित समय पर नियमित रूप से जब कोई कार्य किया जाता है तो उस नियमित समय से पहले, उस निश्चित समय से पहले ऑन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑन संडे, मेरी माँ सोमवार को मंदिर जाती है, तो मेरी माँ सोमवार को जाती है तो नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार को जाती है, तो हम सेंटेंस बना देंगे कि माई मदर goes to temple on Monday। तो यहाँ पर जो वीक डे नेम्स ऑफ डेज हैं वीकली, उन सब के पहले मोस्टली ऑन आ जाता है जब हम नियमित रूप से कोई कार्य करते हैं। तो ये हमारे 2 यूजेस हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसका थर्ड यूज। तो देखिए जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर हो, जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर होता है
तो ऑन का यूज किया जाता है। अब कैसे? जैसे मेरा छोटा भाई मुझ पर निर्भर है, तो हम एग्जाम्पल बनाएंगे माई यंगर ब्रदर इट डिपेंड्स ऑन मी। यहाँ पर डिपेंड्स ऑन आ जाएगा, मेरा छोटा भाई मुझ पर निर्भर है। अब अगर हम कहें कि कोई किसी नौकरी पर ही निर्भर है, तो अगर हम कहें हिज लिवलीहुड, ही इज रिलाई ऑन थेफ्ट या ऑन हिज लेबरिंग, वह अपनी लेबरिंग पर निर्भर है फॉर हिज लिवलीहुड, अपनी जीविका के लिए। तो ही इज रिलाई ऑन हिज लेबरिंग फॉर हिज लिवलीहुड, वह अपनी जीविका के लिए अपनी मजदूरी पर ही निर्भर है। तो जब कोई किसी पर चीज पर, कोई किसी वस्तु पर या कोई किसी वस्तु पर निर्भर होता है, तो उस निर्भरता के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे इसी निर्भरता के लिए एक सेंटेंस कहेंगे ही फीड द काउ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। द काउज फीड ऑन ग्रास, काउज फीड ऑन ग्रास, गायें घास खाकर जीवित रहती हैं। फीड होता है खाकर जीवित रहना, तो देखिए गायें घास खाकर जीवित रहती हैं, मतलब गायें घास पर अपने जीवन के लिए घास पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर फीड वर्ब का यूज हुआ है, फिर भी हम यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गायों की निर्भरता घास पर हो रही है। तो जब कोई वस्तु, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर होता है, तो हम ऑन का यूज करते हैं। तो ये हमारे यूजेस हैं जो जहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। इसके अलावा जब कोई, अब नेक्स्ट रूल में है, जब कोई वस्तु किसी अंग से संपर्क करती हो, अंग से टच करती हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पर बता रही हूँ। आपने ये रूल्स कभी नहीं सुने होंगे, ये मैं 100% कह सकती हूँ कि इस टाइप के रूल आपने प्रीपोजिशन में कभी नहीं देखे या सुने होंगे। बस आपने प्रीपोजिशन फिल करना सीखा होगा और एक तरह से वर्ड्स को पहचान कर ही फिल कर दोगे कि हाँ इसमें ये आएगा। बस क्यों आएगा, क्या रीजन है, क्या इसके रूल्स हैं, ये सभी आपने नहीं पढ़े होंगे। जो मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, आपने ये कभी सोचा ही नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल बनाते हो कि उसकी अंगूठी में, उसकी उंगली में एक अंगूठी है या वो पहने हुए है, तो ही वियर्स a ring, तो ऑन हिज फिंगर, ऑन हिज फिंगर आएगा यहाँ पर। वह अपनी फिंगर में, उंगली में अंगूठी पहने हुए है, तो यहाँ पर मोस्टली इनका यूज कर देते हैं, जो रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से ये जो रिंग है, ये रिंग उसकी फिंगर को टच कर रही है, इसलिए यहाँ पर फिंगर से पहले ऑन का यूज किया जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट किए हैं ऑन और अपॉन के यूज से। तो अपॉन में तो एक ही यूज है कि गतिशीलता के लिए हमें अपॉन का यूज करना है, लेकिन स्थिर अवस्था के लिए हम ऑन का यूज करेंगे, और उसके अलावा ऑन का यूज कहाँ कहाँ करेंगे ये मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो इस तरह से आज का ऑन अपॉन का यूज पूरा हुआ है, जिसमें हमने इनटू, इन और इनटू का यूज भी कवर किया है। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना